हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विनीत शुक्ला और आज हम बात करेंगे एमपीपीएससी के लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे और सिलेबस चेंज पे। आपने रिसेंटली नोटिस किया होगा, हाल ही में आपने देखा होगा कि एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन आया था प्रीलिम्स के रिकॉर्डिंग। और इसके रिगार्डिंग मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि अप्रैल में ऑलरेडी एमपीपीएससी की एक रिक्रूटमेंट पेंडिंग है, यानी 2024 में 28 अप्रैल को एमपीपीएससी का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है वो होने वाला है। इसकी नोटिफिकेशन इसका अभी आया है और कैलेंडर में इसके बारे में नोटिफाई पहले ही कर दिया गया था एमपीपीएससी के कैलेंडर में। तो ये जो नोटिफिकेशन आया है, इस नोटिफिकेशन की खास बात ये है कि इसमें इन्होंने सिर्फ 60 पोस्ट मेंशन की हुई हैं। तो इन 60 पोस्ट के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि बहुत लोग यूट्यूब में वीडियो बना रहे हैं और अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। कोई इसको पॉजिटिव ले रहा है, कोई नेगेटिव ले रहा है, कोई बोल रहा है ये क्या हो गया, 60 पोस्ट क्यों आई हैं, इसका क्या करेंगे, कैसे होगा, क्या होगा। प्लस इसके अलावा एक चीज़ और आपने नोटिस की होगी, रिसेंटली बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं कि एमपीपीएससी का सिलेबस चेंज होने वाला है। तो इन सब चीज़ों से देखिए डिस्ट्रैक्ट मत होइए। जिनको भी प्रिपरेशन करनी है, जिनको पेपर देना है, जिनको सिलेक्शन लेना है, उनको एक पोस्ट से मतलब होता है। आपको इससे मतलब नहीं होता कि 200 आई हैं कि 400 आई हैं कि 800 आई हैं। हाँ, थोड़ा सा मेंटली प्रेशर ज़रूर बनता है कि अगर 800 पोस्ट है तो हमारे पास ज़्यादा चांसेस हैं, जो प्रोबेबिलिटी होती है, जो हमारे सिलेक्शन के चांस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। 800 पोस्ट अगर होती है, 200 पोस्ट होती हैं, 500 पोस्ट होती हैं, तो जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। हमारे सिलेक्शन का जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं कि इनमें से कोई ना कोई एक तो मिल जाएगी अगर मैं अच्छी प्रिपरेशन करूंगा। मगर प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोग इस पे, जैसे जब एग्ज़ाम आपका नज़दीक आ जाता है, आपने नोटिस किया होगा, इस पे मैंने भी एक वीडियो बनाया था, मेरे प्रीवियस वीडियोस में जाके देखिएगा, कि लोग इस पे वीडियो बनाने लगते हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होने वाला है, एग्ज़ाम कैंसिल होने वाला है, एग्ज़ाम नहीं होगा। इस तरह की वीडियो बनाने लगते हैं और आप सब अपनी प्रिपरेशन को पॉज मोड में डाल देते हैं, या तो पॉज कर देते हैं, धीरे कर देते हैं, या फिर पूरी तरीके से बंद ही कर देते हैं कि चलो भाई अब तो पेपर नहीं है, अब बाद में देखेंगे। तो कुछ उसी प्रकार अभी भी हो रहा है। यहाँ पे भी लोग नया प्रोपोगंडा लेके आ गए हैं कि सिलेबस चेंज होने वाला है। तो देखिए, ना तो सिलेबस चेंज होने वाला है और ना ही कोई 60 पोस्ट या 60 पोस्ट से कोई फर्क पड़ने वाला है ना। तो इन दोनों चीज़ों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो ये 60 पोस्ट आई हैं, 60 पोस्ट। तो देखिए, पोस्ट का क्या होता है कि रिक्वेजिशन भेजते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट। अब जैसे कोई डिपार्टमेंट है पुलिस डिपार्टमेंट, कोई डिपार्टमेंट है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, तो महिला बाल विकास विभाग एक रिक्वेजिशन भेजेगा और वो रिक्वेजिशन एमपीपीएससी के पास जाएगी। और जब वो रिक्वेजिशन एमपीपीएससी के पास पहुंचेगी तो वो नोटिफाई कर देंगे एक पोस्ट से, एक अपडेट से और एक एनेक्शर से, कि हाँ, नंबर ऑफ पोस्ट बढ़ गई हैं एमपीपीएससी में इस नोटिफिकेशन के तहत। और ये थी 2024 के प्रीलिम्स के लिए, 2024 के जो नोटिफिकेशन दी गई है एमपीपीएससी के स्टेट सर्विसेज एग्जाम के लिए, उस पे बढ़ा दी गई हैं। तो जो 60 पद हैं, जो 60 पोस्ट हैं, वो उतने रिक्वेजिशन के लिए है जिन डिपार्टमेंट्स ने ऑलरेडी अपना सबमिट कर दिया होगा एमपीपीएससी के पास, तो उनका उन्होंने शो कर दिया। और जिन डिपार्टमेंट ने अभी अपना रिक्वेजिशन नहीं भेजा है, जिन डिपार्टमेंट का रिक्वेजिशन पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो अपने आप रिफ्लेक्ट होने लगेगा आने वाले टाइम में, यानी अपकमिंग टाइम पे वो 60 से बढ़ जाएंगी। कितनी बढ़ेंगी, क्या बढ़ेंगी, ये एमपीपीएससी के ऊपर डिपेंड करेगा और डिपार्टमेंट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। जितने ज़्यादा रिक्वेजिशन आते जाएंगे एमपीपीएससी के पास, एमपीपीएससी उसको एक नोटिफिकेशन के तहत आपको वेबसाइट में नोटिफाई करके दिखा देगा। तो वहाँ पे ये क्लैरिफिकेशन आ जाएगा। तो ये सोचने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि 60 पोस्ट आई हैं, 60 पोस्ट आई हैं, क्यों हुआ है ऐसा, क्या एमपीपीएससी मजाक कर रहा है हमारे साथ। तो नहीं, मजाक वजाक कुछ नहीं कर रहा है, ये नॉर्मल प्रोसीजर होता है चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। अगर एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी बहुत सारे बॉडीज़ का मिल के कंडक्ट कराती है एग्ज़ाम, जैसे एमपीपीएससी है, तो एमपीपीएससी में बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं। एमपीपीएससी स्टेट सर्विसेज, फॉरेस्ट सर्विसेज, पर्टिकुलरली एमपीपीएससी स्टेट सर्विसेज की बात करें तो यहाँ भी बहुत सारे पद होते हैं। महिला बाल विकास अधिकारी का हो गया, उप पुलिस अधीक्षक यानी डीएसपी का हो गया, आप जिला विकास खंड अधिकारी का देख लीजिए, डिप्टी कलेक्टर का, जिसके लिए सबसे ज़्यादा आप लोग परेशान रहते हैं, तहसीलदार का देख लीजिए। तो अभी जो पोस्ट, जिन पोस्ट का रिक्वेजिशन भेज दिया गया है, उनका वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, उनका वो अपनी वेबसाइट पे अपनी नोटिफिकेशन में दिखा रहे हैं। तो वो 60 से अपने आप 80, 120, 200, 500, 1000, 10,000 जितने पोस्ट होने होंगे वो अपने आप बढ़ जाएगा। यानी 60 पोस्ट की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप बढ़ जाएगा, है ना, एन नंबर ऑफ टाइम्स। अब वो कितना बढ़ता है, क्या बढ़ता है, वो डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा और एमपीपीएससी डिसाइड करेगा। जितनी जगह होगी उतनी वो बढ़ा देंगे।
अब दूसरी बात करते हैं सिलेबस की, कि बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि सिलेबस चेंज होने वाला है, सिलेबस चेंज होने वाला है। देखिए, सिलेबस इस तरीके से नहीं चेंज होता है। एमपीपीएससी हो, यूपीएससी हो, बिहार पीएससी हो और राजस्थान पीएससी हो, कोई भी पीएससी हो, पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्जाम का क्राइटेरिया होता है, जो पैटर्न होता है, जो सिस्टम होता है, वो ईयर लॉन्ग चलता है। 1 साल तक पूरी प्रक्रिया चलती है। प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है, तब जाके फाइनल लिस्ट आती है। यानी 1 साल से ज़्यादा की प्रोसेस लग जाती है। तो जो भी एग्जाम में चेंजेस करने होते हैं उनको, वो एक नोटिफिकेशन के तहत आपको बता देते हैं, वो भी 2 साल की प्रायोरिटी को लेके, यानी 2 साल पहले आपको वो बताएंगे। यानी अगर एमपीपीएससी का, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का सिलेबस चेंज होना होगा तो वो 2026 के लिए चेंज होगा और उसका नोटिफिकेशन आपको 2024 में दिया जाएगा। ऐसा इन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया है, बट इससे पहले ऑलरेडी एमपीपीएससी का सिलेबस चेंज हुआ था। कब हुआ था? 2020 में, मगर उसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी 2018 में दे दिया गया था, 2018 में। यानी 2018 के लास्ट में ये बता दिया गया था कि एमपीपीएससी का सिलेबस चेंज होने वाला है और दिस विल बी अप्लीकेबल, ये अप्लीकेबल होगा, ये लागू होगा 2020 से। यानी 2018 में ऑलरेडी बताया गया और लागू हुआ 2020 में। यानी अगर एमपीपीएससी को सिलेबस चेंज करना है, उसमें कुछ बदलाव करने हैं, मार्किंग पैटर्न्स चेंज करने हैं, आपके मार्किंग स्कीम में चेंज करना है, कोई नया सब्जेक्ट ऐड करना है या दिए गए सब्जेक्ट्स में से कुछ डिडक्ट करना है, हटाना है, तो वो आपको 2024 में नोटिफाई करेंगे। आपको 2024 में नोटिफिकेशन में बताया जाएगा और वो चेंज रिफ्लेक्ट होगा 2026 में। यानी अगर ऐसा कुछ होगा अभी तो 2026 के लिए होगा, है ना, और वो एमपीपीएससी वेबसाइट में अपनी बताएगा। तो इसके लिए आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एग्ज़ाम के 1 हफ्ते पहले, 10 दिन पहले, 20 दिन पहले ये कुछ शरारती तत्व आते हैं और वीडियो बनाने लगते हैं कि एग्ज़ाम चेंज होने वाला है, पोस्टपोन्ड होने वाला है, पेपर कैंसिल होने वाला है, और आप लोग अपनी पढ़ाई को स्विच ऑफ मोड में डाल देते हैं और आपकी प्रिपरेशन जो है वो वीक हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप रेगुलर अगर 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, वॉटेवर जिस जो भी अपना टाइम है उससे आप पढ़ रहे हैं, आप एक पेस में, आप एक स्पीड में चल रहे हैं और वो स्पीड आपके सिलेबस को कंप्लीट करने में हेल्प करती है। और उस स्पीड को अगर आप कम कर देंगे इन नोटिफिकेशंस के ज़रिए, नोटिफिकेशंस क्या, इन वीडियोस के ज़रिए, जो लोग वीडियो बनाते रहते हैं आलतू फालतू के, तो इन वीडियोस पे इतना ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। खुद से अपना दिमाग लगाइए और एमपीपीएससी की वेबसाइट में जाके उसको टैली कीजिए, वेरीफाई कीजिए। अगर आपको वेबसाइट में लिखा हुआ मिलता है कि एमपीपीएससी का सिलेबस चेंज होने वाला है, तब आप मानिए कि हाँ यार 2024 में नोटिफिकेशन आया है, तो ये नोटिफिकेशन 2026 यानी 2026 के लिए होगा। 2026 में जाके एमपीपीएससी का सिलेबस चेंज होगा, मार्किंग स्कीम चेंज होगी, पैटर्न चेंज होगा, या जो भी चेंज होना होगा तो 2 साल बाद वो होगा, अभी नहीं। अभी आपको नोटिफाई किया जाएगा और 2 साल बाद वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होंगी। तो ना तो आपको इस बात की टेंशन लेने की ज़रूरत है कि 60 पोस्ट आई हैं, 60 पोस्ट आई हैं। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर किसी भी कैटेगरी से आप ना भी देखें तो आप ओपन देखिए, ओपन सीट कितनी है। एक सीट है, मतलब आपको पेपर भरना है, आपको प्रिपरेशन करनी है, आपको सिलेक्शन लेना है। तो इस बात से भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि 60 पोस्ट आई हैं, है ना। जितनी भी पोस्ट आई हैं वो रिक्रूटमेंट के अकॉर्डिंग ही आई हैं, रिक्वेजिशन के अकॉर्डिंग आई हैं। जितनी रिक्वेजिशन डिपार्टमेंट्स भेजेगा उतनी पोस्ट वहाँ पे एमपीपीएससी रिफ्लेक्ट करेगा, आपको दिखाएगा, नोटिफिकेशन में बता दिया जाएगा आपको। इन सब अफवाहों में ना पड़ें। अपनी स्पीड, अपनी जो स्टडी है उसको एक स्पीड में चलने दीजिए, जो जो स्पीड आप फॉलो कर रहे हैं। अपने टाइम पे अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए और तभी आपको सिलेक्शन भी मिलेगा। आपका सिलेक्शन होगा, प्री मेंस इंटरव्यू सारे के सारे तभी आपके क्लियर होंगे। अगर आप इन छोटी छोटी बातों में पड़ जाएंगे, इन छोटी छोटी अफवाहों में अपनी स्टडी की जो पेस है उसको कम कर देंगे, उसकी स्पीड को कम कर देंगे, तो ऐसा काम नहीं चलने वाला है। तो इन फालतू के वीडियोज़ के पीछे मत जाइए। जो भी वेरिफिकेशन आपको चाहिए आप एमपीपीएससी की वेबसाइट में जाइए, देखिए, वहाँ से सारी चीज़ें क्लियरिफिकेशन के साथ आप आगे बढ़िए, है ना। इधर उधर के वीडियोस में देखने की कोई ज़रूरत नहीं है और कोई चेंज, कोई बदलाव ऐसे नहीं होता है। जो भी होना होगा 1 साल 2 साल के टाइम के साथ होगा। यानी अगर आज वो नोटिफाई करते हैं तो वो 2025 से पहले, 2026 से पहले ऐसा कुछ चेंज नहीं होने वाला है। आप पास्ट में भी देखिएगा, पहले भी ऐसा ही हो चुका है और हर जगह ऐसा होता है। यूपी पीसीएस ने भी अपना सिलेबस चेंज किया था तो उन्होंने भी 2 साल पहले नोटिफाई किया था। और जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन, चाहे वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो, यूपीएससी, या कोई भी किसी भी स्टेट का कमीशन हो, ये एग्ज़ाम साल भर चलते हैं। साल भर का इनमें टाइम लगता है, इनमें साल भर की प्रोसेस लगती है। तो 1 साल 2 साल पहले ये नोटिफाई कर देते हैं। इन सब फालतू की बातों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। प्रिपरेशन करते रहिए
और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए और चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।